यस। टी टू और पी बराबर 3। क्वेश्चन समझ में आया? किस किस को समझ में आया ये बताओ, या पहले क्वेश्चन समझाऊं मैं? सर पहले क्वेश्चन समझाओ। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, वो थोड़ा इससे आसान था, ये थोड़ा टफ है। चलो बताता हूँ मैं। ये बोल रहा है कि पी वाई यानी पी इंटू वाई और डब्ल्यू वाई यानी डब्ल्यू इंटू वाई परिभाषित है, मतलब इनका गुणन संभव है और उसके बाद प्लस भी करना संभव है। होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा, और आपको इसके लिए एक पैराग्राफ भी दिया है। पैराग्राफ क्या दिया है वो लिखता हूँ अब मैं। पहला पैराग्राफ आपका पहले ही दिया था। पैराग्राफ है आपका, मान लीजिए, मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू तथा पी क्रमशः क्रमशः 2 into n कॉमा 3 into k कॉमा 2 into p कॉमा n into 3 तथा p into k क्रम क्रम का मतलब समझते हो? ऑर्डर, कोटियां, ऑर्डर के आव्यूह हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेंट्रेशन भी चेक करेगा। के क्रम ऑर्डर के आव्यूह हैं, तब आपको आना है। मतलब आपका एक आव्यूह है एक्स, सुनो ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान दो। आपका एक आव्यूह है एक्स, एक आव्यूह है वाई, एक है जेड, एक है डब्ल्यू, एक है पी, ये सभी आव्यूह हैं। इन आव्यूहों के ऑर्डर ऐसे हैं: 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 और p into k। ठीक है। अब आपको बताना है, अगर क्या बताना है आपको, पी बाई पी और बाई का गुणा करके और डब्ल्यू और बाई का गुणा करके उन्हें प्लस कर दिया जाए और ये परिभाषित हो, मतलब परिभाषित हो का मतलब है ये करना संभव हो। अब बताइए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब एन के और पी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है। एन के पी क्या है? एन के पी ये है जो ऑर्डर में है। बात समझ में आई? यस सर। तो फिर करके दिखाओ। अगर किसी को ऐसा लगा हो कि इसमें कुछ अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो अपनी बुक खोल लो, आपकी व्हाट्सएप में बुक है, मैंने सेंड की है, और उसे एक बार देखो। उसमें क्वेश्चन आपको दिया है, आपकी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है। और यस सर। अगर समझ में आ गया है तो आप बताओ फिर आंसर कैसे निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा दिया। आपका बोर्ड में भी आ सकता है और आपका जेई में भी आ सकता है। जेई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, स्टार्टिंग में ही आपको करवा चुका हूँ, जब मैं 3.2 स्टार्ट की थी ना, उसी टाइम पे करवाया था ये। आपको पता, वो ऑर्डर चेक करवाया था, ध्यान है सुजीत? यस सर। सर हाँ। पी बराबर 3। क्या? सर पी बराबर 3, के बराबर 2, एन बराबर 2। गलत है, दोबारा से करो। अच्छे से करो, अच्छी कोशिश करो। ऐसे ऐसे ही, और तुक्के उक्के मत लगाना कोई, करके देखना भाई। हाँ सर। आज भारी भारी क्वेश्चन ले लिए, इसलिए काम कम हो गया आज की क्लास में। हाँ कैसा है ना, इस एक्सरसाइज को खत्म करना है, तो ये क्वेश्चन होने जरूरी थे। ये क्वेश्चन हो गए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।
हाँ, कल भी कुछ क्वेश्चन Yes, कराने हैं, थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा कल, उसके बाद आपकी नेक्स्ट सर प्रॉपर्टी जाएगी। हाँ k बराबर 2, p बराबर 3, बताओ। n बराबर 3। अच्छा देखो, आपकी पी की वैल्यू गलत आ रही है। p बराबर 3 आ रहा है। अब तुक्का मत मार। नहीं, पी बराबर कितना आ रहा है? 3। 3 आ रहा है सर। अच्छा, ये एक चीज देखो, ऐसे भी देखा करो आप, अगर पी बराबर 3 मान लो आया भी है, तो के बराबर कितना आया है? K बराबर 2। 2। अच्छा, ये तो गलती है बिल्कुल, पहले तो के बराबर 3 बोला था किसी ने। नहीं सर, मैंने 2 ही बोला था। अच्छा, तो गलत है। अच्छे से ट्राई नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। घर के लिए दें क्या ऐसे? नहीं सर। क्या नहीं। यहीं पर कराए हैं? जी सर, हाँ यहीं पे ही कर रहा था सर। अच्छा ठीक है, तो फिर कराते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान लगा के। आपको क्या बोल रहा है वो? P और Y का गुणन प्लस W और Y का गुणन, मतलब ये पूरा पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल, मतलब परिभाषित है। सर अगर ये पूरा परिभाषित है, यानी ये भी परिभाषित होगा, ये भी पॉसिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। अच्छा, तो अब इसमें ये देखो, P का क्रम क्या है? P का क्रम कौन सा है? अरे बताओ, कौन बताएगा? अरे P ला। P का सर n×3। अरे P सबसे बाद में आया है, सबसे बाद में यहाँ पे क्या आया है क्रम में? p आया सर बाद में तो। और क्रम में क्या है सबसे बाद में? P इंटू के आया है ना। यस सर। तो P का क्रम क्या है? P इंटू के। यस सर। अरे है कि नहीं है? है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, कोई याद नहीं। अच्छा, अब बाई इंटू करना है किसमें? बाई में। बाई का क्रम बताओ क्या है? बाई दूसरे नंबर है, दूसरे नंबर का क्रम क्या है? अरे इंटू बताओ। के आधा क्या? दिनूंगा मेरे में। इंटू के। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, दिखेगा नहीं? आप उसे स्क्रीन को रोटेट करो, यस सर। सबके में दिख रहा है पूरा। यस सर। हाँ, तो 3 into k होगा इसका। स्क्रीन को रोटेट करके उसे फैला लो। मैंने पूरी स्क्रीन पे अपना बोर्ड कर रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता दिखाई ना दे, है ना। दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 3 into k। अब गुणन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? परिभाषा क्या लिखाई मैंने गुणन की? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। अरे वो तो मैंने लिखाया था कि गुणनफल का आपका क्रम क्या होगा। मैंने ये बताओ कि ये गुणन संभव होगा, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर p बराबर होगा k। वो p बराबर अरे आप तो ये बताओ, मैंने क्या लिखाया था कि गुणन संभव कब होगा? अमृत बताओ, गुणन संभव कब होगा? या फिर सर 2/2 हो, या नहीं अगर वो नहीं नहीं, बराबर मैंने हो। ये प्रॉपर्टी लिखाई थी। के बराबर सर। हाँ, पहले वाले आव्यूह, मतलब पहले वाले, किसने बताया ये? पहले वाले विवेक। आव्यूह के, बहुत बढ़िया, स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यानी पहले वाले के स्तंभ के। सर हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? यस सर, x बराबर कितना है? एक्स बराबर, एक्स बराबर क्रम, एक्स का क्रम 2 into x। 2 into n है। 2 into x। और y बराबर 3 into k है सर।
हाँ तो सर यही गड़बड़ हो गया था। अच्छा, तो x ले लिया है, ये तो p और y का गुणन करना है ना, तो k। हाँ सर, ये डब्ल्यू और पी का गलत हो गया था। अच्छा, पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या, ये पहली प्रॉपर्टी है और मैंने स्टार लगा के बताया था, ये मेरी तरफ से याद रखनी है। तो यानी के बराबर क्या होगा आपका, ये स्तंभों की संख्या है कि नहीं है, अरे यस सर। बोलो, और ये पंक्तियों की है संख्या है कि नहीं है, यस है। सर, तो p बराबर 3 हो जाएगा। के बराबर 3। अच्छा, वैसे तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन, अगर देखो, अच्छा 2 में है के बराबर 3। अच्छा, ये दोनों तो रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए। और यस सर जी। अब ये और ये बचा, ठीक है, इसमें भी के बराबर 3, इसमें भी के बराबर 3। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपन के कम थोड़ी ना है, अपन भी करके ही मानेंगे। अब ये देख लो, W और Y का गुणन संभव हो, है ना, यस सर। तो W का बताओ कितना है भैया क्रम, W कौन से नंबर पे, चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, n इंटू 3, है कि नहीं है। है सर। अच्छा, Y का क्रम कितना है, 3 into k। 3 इंटू के, है कि नहीं है। यस सर। है। अच्छा, अब बताओ, पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले पंक्तियों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये बराबर है, ठीक है। n बराबर 3 और k बराबर 3 दोनों। अच्छा, पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के, लेकिन लेकिन लेकिन, ठीक है, अगर इनका गुणन तो संभव है, ये हमने देख लिया कि नहीं देख लिया। यस सर। देख। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को प्लस करना है, ठीक, क्या करना है, प्लस। तो प्लस। गुणनफल होके आएगा, तो अब इसका क्रम बताओ, इन दोनों के गुणनफल के बाद जो क्रम आएगा यहाँ पे, क्रम कैसे देखते हैं, अरे n वो इंटू k। फेमस, एन इंटू के, कैसे, पहले का अरे पहला, पंक्ति दूसरे का दूसरा। नहीं, दूसरे का स्तंभ सर। अब ये ऐसे याद रखना है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, जब मैं ऑर्डर की बात करूं, गुणनफल के ऑर्डर की बात करूं, तो पहले का पहला दूसरे का दूसरा, और अगर गुणन संभव है तो गुणन संभव होगा तब देखेंगे कि पहले के स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे के पंक्तियों की संख्या। दोनों बातें नोट करके इसी क्वेश्चन में लिख लो, फटाक से लिख लो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, फटाक से लिखो, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पे, वैसे भी 15 मिनट खींचने वाली है क्लास अभी, अब ज्यादा नहीं खींची, 2 ही मिनट और खींचेंगे, इसलिए जल्दी लिखो जल्दी। जी सर। मैं यस लिख लिया, सर। वैसे मैंने पहले ही लिखा दिया है, लेकिन दोबारा से इसी क्वेश्चन लिख लो कि मल्टीप्लीकेशन संभव होता है दो मैट्रिक्स का जब पहले पहले अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के। एक तो नोट ये हो गया, सबने लिखा या नहीं लिखा, ये यही लिया। यस सर। यही जो मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा है ना, ठीक। और दूसरी बात कि क्रम कैसे पता चलेगा गुणनफल का, दोनों अवयवों के गुणनफल अवयव का क्रम होता है पहली वाली अवयव का पहला वाला, दूसरी वाली अवयव का दूसरा वाला, और आपको पता है पहला वाला दूसरा वाला क्या है, ठीक है, पता है कि नहीं पता है। पता है सर। यस। हाँ, तो इसका क्रम क्या होगा, n इंटू के होगा। पहला यस सर। अच्छा, और क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, क्या प्लस हो रहे हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई प्लस हो रहे हैं, यस सर। अरे हो रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज बताओ मुझे कि प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पी वाई का जो क्रम होगा वही डब्ल्यू वाई का क्रम होगा, तभी तो प्लस हो यस पाएंगे, सर। पहली प्रॉपर्टी यही थी जब प्लस माइनस वाली यस सर। थी या नहीं थी। यस सर। यस सर। अच्छा, तो पी वाई का क्रम बताओ कितना था, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ठीक है। 3 into k। पी इंटू के। अच्छा, डब्ल्यू वाई का क्रम बताओ,
एन इंटू के। एन इंटू के। अब देखो इन दोनों के क्रम बराबर हैं तो इसी वजह से के बराबर है, इसका मतलब पी भी बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया यस कि सर। ये प्लस, ये तो संभव है, उसने खुद ही बोल दिया, यानी ये तो संभव है, यानी क्या होगा, पी बराबर के होगा तभी तो संभव होगा, क्योंकि के सर। क्रम बराबर होंगे। जी सर। होंगे कि सबके समझ में आया, कोई ऐसा तो नहीं जिसे समझ में नहीं आया? यस सर। अरे सच्ची बताओ, झूठी मत बताना भैया। सर समझ में आ गया। कोई भी ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो? आ गया सर। कोई भी ऐसा समझ में नहीं आया हो? अरे खुल के बोलो। तो टैग ले लेना तब पता चलेगा। अरे मतलब आप लोग दो तीन की आवाज तो आ रही है, आ गया, बाकी एक दो की नहीं आ रही है, वो भी एक बार वो दो आ गया, नहीं तो मैं दोबारा बताऊं। देखो एन इसका पी वाई का तो आपने निकाल लिया था या नहीं निकाल लिया था? निकाल लिया था। यस सर। डब्ल्यू वाई का यस मैंने सर। निकाल के बताया कि इंटू करेंगे पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला। ठीक। प्लस वाले की एक प्रॉपर्टी मैंने पहले ही लिखाई है कि प्लस माइनस तभी संभव होता है जब उनके क्रम बराबर हों। लिखाई है कि नहीं लिखाई है? लिखाइए। प्लस माइनस तभी संभव होता है जब उनके क्रम बराबर हों। ठीक है। यस सर। तो क्या होगा कि P इंटू के, ये पी वाई का क्रम है, N इंटू के ये डब्ल्यू वाई का क्रम है, दोनों प्लस हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, परिभाषित है, मतलब ये तो हो ही रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये तो हो ही सकता है, क्योंकि प्लस हो सकता है इसलिए क्रम भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, के बराबर 3, P बराबर N।